सो हे ब्रदर, आज की वीडियो में हम बात करेंगे द हॉट ट्रुथ अबाउट कॉन्फिडेंस फॉर इंडियन मैन। बहुत से भाइयों को लगता है कि यार कॉन्फिडेंस मतलब दूसरी चीज़। अगर मेरी ज़िंदगी में गाड़ी आती, अगर मेरी ज़िंदगी में इतने पैसे होते, तो अगर मेरे को इंग्लिश बोलना अच्छे से आता, तो मैं एक अलग इंसान होता। आई वुड कॉल माई सेल्फ फुली लोडेड। इफ दिस इज कॉन्फिडेंस, देन माई ब्रदर, you don't know what true confidence is. Do you understand, man? तेरे को एक अच्छी गाड़ी कॉन्फिडेंस नहीं देगी ब्रो। जब गाड़ी के बाद तू उतर के किसी रेस्टोरेंट में जाएगा, तो वहां तेरे को लोग नहीं जानेंगे कि गुरु तू कौन सी गाड़ी चला के आया है। यहाँ सब सेम दिखेंगे। सो दिस इज नॉट ट्रू कॉन्फिडेंस। तेरे बैंक में कितना पैसा है लोगों को पता नहीं है, गुरु तेरे बैंक में कितना पैसा है। तूने कोई पीछे स्कैनर नहीं लगाया जिससे पूरा दिख जाता है भाइयों को कि कितना पैसा है तेरे पास, स्कैन करके नहीं ब्रो। तेरा कॉन्फिडेंस दूसरी चीजों के साथ जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। ट्रू कॉन्फिडेंस दैट कम्स फ्रॉम द रूट मैन, फ्रॉम द वेरी रूट। बैंक में 0 रुपया, हु गिव्स अ फक। हाइट छोटी, हु गिव्स अ फक। लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, हु गिव्स अ फक। बट इस चीज में इतना कुछ हो रहा है ना, लाइक when you're carrying your life, you have a mission. People are rejecting you. People are not noticing your work. Girls are not fucking with you. Parents are not respecting you. और उस टाइम में तू स्टिल अपनी लाइफ जो है ना, प्योर एक्सट्रीम ग्रीड के साथ कैरी कर रहा है टूवर्ड्स योर मिशन। दैट इज ट्रू कॉन्फिडेंस, दैट इज ट्रू स्ट्रेंथ। कपड़े जितने पहन ले भाई, जितना पैसा बैंक में ला ले, जो भी गाड़ी तू ड्राइव कर ले, वो सरफेस लेवल शिट है। जो रियल शिट है ब्रो, दैट इज कि हाउ यू कैरी योर सेल्फ व्हेन द होल वर्ल्ड इज अगेंस्ट यू। दैट इज ट्रू कॉन्फिडेंस। लाइक यू सेड समथिंग एंड लाइक क्राउड में ना सारे लोग क्लैप ही नहीं कर रहे, तू तब भी बोले थैंक यू। दैट्स इट। वो कॉन्फिडेंस है भाई। पैसा, बंदियां, गाड़ी, शोहरत, स्टेटस, नथिंग दैट डज नॉट ट्रूली डिफाइन कि यार तेरे पास ये होगा तो तू तब कॉन्फिडेंस के लायक है नहीं। एंड दिस इज व्हाट वी डिस्कस टुडे। स्वामी विवेकानंद सेड स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। देख भाई, स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ मतलब जब तेरी जिंदगी की पोडियम है ना, लाइक व्हेन यू क्लाइंबिंग टुवर्ड्स समथिंग एंड एवरीथिंग गोज अगेंस्ट यू, और उस टाइम भी तू फोल्ड ना हो, दैट इज स्ट्रेंथ ब्रो। और वीकनेस, थोड़ा भी प्रेशर आया, थोड़ा भी स्ट्रगल आया लाइफ में, तू फोल्ड हो जाता है, और वो बंदा वीक ही होता है ब्रो। सो टुडे दिस इज व्हाट वी डिस्कस। ओवरव्यू ये है मेरे भाइयों। कॉन्फिडेंस equals performance under stress, not talking loud, not accent, not fashion. कॉन्फिडेंस ये नहीं मेरे भाई कि रूम में तू कितने जोर से बोल सकता है, तेरा एक्सेंट कैसा है, तेरा फैशन सेंस कैसा है। कॉन्फिडेंस इज योर नर्वस सिस्टम। कॉन्फिडेंस इज योर नर्वस सिस्टम staying useful when pressure hits. कॉन्फिडेंस इज कि मेरे भाई जब तेरी जिंदगी में कड़ी परीक्षा हो, लाइक एक इंटेंस स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो रही है अभी, बट उस टाइम तू अपने नर्वस सिस्टम को कंट्रोल्ड कैसे रखे, उस टाइम तू काम कैसे रहे, उस टाइम तू क्लियर थिंकिंग के साथ एक बेटर डिसीजन कैसे बनाए। वो चीज़ कॉन्फिडेंस, ट्रू कॉन्फिडेंस के साथ आती है। जिस बंदे का पास सरफेस लेवल का कॉन्फिडेंस होगा, ब्रो आई वोर गुड क्लोथ्स, फक, बट वो बॉस ने ना मेरे को एक क्वेश्चन पूछ लिया मीटिंग में बीच में, 50 लोगों के बीच में, और मुझे पता ही नहीं कन्फ्रंट कैसे करना है। That is the time when it truly demands whether you hold the true confidence or you are just like a surface level shit. जितना भी पैंट कोट सूट लगा, टाई लगा, who gives a fuck bro? बोलेगा क्या, कैसे बोलेगा, डिलीवर कैसे करेगा, तेरा आई कांटेक्ट कैसा है, तेरा माइंड पे कितना कंट्रोल है, तेरा नर्वस सिस्टम कितना ज्यादा कंट्रोल में है, that truly defines whether you hold the confidence or you're just fucking with your life and you're just faking it. Because no matter कितना भी fake कर bro,
एक टाइम सच दुनिया को दिखता है, और उस टाइम अगर तू अपना सच, अपना झूठ सच में नहीं बदल पाया तो फिर वो झूठ तेरी जिंदगी ले लेगा ब्रो। Translation is proof under heat, calm voice, clear thought, decisive action. वही मेरा भाई, जितना ज़्यादा इंटेंस सिचुएशन होगा उस टाइम तेरी वॉइस कितनी काम है, तेरे थॉट कितने क्लियर हैं, और तेरे जो एक्शन है वो कितना ज़्यादा डिसाइसिव है। फॉर एग्जाम्पल तेरे पेरेंट्स कल को ना रहें, और उस टाइम अगर तू मौन करेगा, रोने लग जाएगा, तो वो सिचुएशन हैंडल कौन करेगा भाई? तेरा बाप अगर दुनिया से चले गया, उस टाइम तू अपने माइंड को कैसे क्लियर रखेगा? अगर तू रोएगा तो रोने से तेरा बाप वापिस आएगा, तो फिर रो ना भाई, कुछ नहीं होगा। उस टाइम तेरे को रिलैक्स होना पड़ेगा, काम होना पड़ेगा कि अब बाप को भरी भी करना है, अब लोग भी आएंगे, घर को भी कंट्रोल रखना है, मेरे दूसरे सिबलिंग से वो किस पे रिलाई करेंगे, चाहे तू 10 साल का है, 12 का, 18 का, डजेंट मैटर ब्रो। तेरे पास मेच्योरिटी होनी चाहिए। यू नीड टू एक्ट स्मार्ट। मत बोल कि भाई मेरे को 25 या 50 में मैं मेच्योर बनूंगा ब्रो। अगर 18 या 12 साल की उम्र में तू वीडियो देख रहा है तो इसके बाद तुझे अलग इंसान बनना चाहिए। कल को तेरा डैड इस दुनिया से चले जाए, हाउ वुड यू कैरी योर सेल्फ ब्रो? हाउ वुड यू, व्हाट डू यू कॉल इट, हाउ वुड यू हैंडल द सिचुएशन ऑफ योर होम? कैसे भाई? क्योंकि उस टाइम जो तेरी बहन है, तेरा छोटा भाई है, तेरी माँ है, वो सारे वल्नरेबल हैं ब्रो। वो सिर्फ मेमोरीज में सोच रहे हैं, पर तू रियलिटी में सोचेगा। यू गोटा थिंक विद एब्सोल्यूट प्रिसाइज मैनर। अगर उस टाइम तू भी रोएगा, सब वल्नरेबल है, तो घर को कौन संभालेगा भाई? कल को 20 दिन बाद, 50 एक साल बाद तो तू मेच्योर होगा। बट मैं चाहता हूँ गुरु, जिंदगी में जितना ज्यादा प्रेशर आता है ना, अगर बाप गया है ना इस दुनिया में से, लुक फ्रॉम द वेरी पॉजिटिव साइड। बाप गया, नोबडी वांट्स कि यार मेरा बाप चले जाए इस दुनिया से, नहीं, नोबडी वांट्स, नो नो फकिंग नोबडी वांट्स, इट्स वेरी लाइक दर्द होता है। बट पॉजिटिव साइड ये है कि यार अगर तू 18 साल की उम्र में तेरा बाप चलेगा, अब तू सोच कि तू ना सीधा फ्रंट लाइन से ऑपरेट करेगा अब अगले दिन से। सारी जिंदगी के प्रेशर तेरे पास आएंगे, और उस टाइम अगर तू प्रेशर में फोल्ड हुआ तो तू बाप के बाद तू होगा, क्योंकि स्ट्रेस तेरी ले लेगा। बट अगर उस टाइम तू प्रेशर की वजह से शार्प हुआ, उस टाइम तू प्रेशर से तेरा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, तेरा कमांडिंग सेंटर, तेरे माइंड का सीईओ जो है, उसको तूने मास्टर किया, तो फिर जो तेरी माँ होगी ना, वो कल को रोएगी नहीं गुरु। कल को अगर उसके आंसू भी आएंगे ना, वो खुशी के आंसू आएंगे क्योंकि मेरा बड़ा बेटा है, ये संभाल लेगा सब कुछ। ही इज द मैन नाउ। So when pressure comes, if dad is gone, no, so what? Now I gotta work, man. I gotta work. I gotta take all responsibility. This is defining moment for yourself. रोना नहीं है कि गुरु गॉड ने ले लिया यार। हर एक टाइम पे कितने बंदे जाते थे दुनिया से, अभी कोई चले गया, अभी किसी का बेटा चले गया, किसी का बाप माँ, सब फैमिली तबाह होगी एट दिस वेरी मोमेंट। और नेक्स्ट मोमेंट तेरा भी हो सकता है ब्रो। यू आर नॉट डिफरेंट मैन, यू आर जस्ट अ ह्यूमन। सो देर इज नो टाइम कि मैं प्रिपेयर्ड होऊंगा, नहीं ब्रो। ऑलवेज सोच कि यार गुरु अगर मैं आज जागा हूं ना तो मैं लकी था यार। अब कल का पता नहीं है कि ब्रो कल तू जागे या तेरी फैमिली से में कोई जागे या नहीं जागे। बट अगर तू जागा और तेरी फैमिली में से कोई नहीं जागा, तो मेक श्योर मेरा भाई बॉल्स के साथ ये दुनिया जो है ना कैरी करना। अगर बॉल्स श्रिंक हो गए, तू वल्नरेबल हो गया, तेरे माइंड की थिंकिंग जो है गायब होगी, तेरी वॉइस की जो पिच है, डिलीवरी है, वो काम नहीं है, तो भाई ये दुनिया तेरी ले लेगी। बिकॉज इफ यू लूज योर डैड टुमारो और एनीवेयर सून, स्टे काम, दैट्स इट। सिंपल बायोलॉजी ये है मेरे भाई कि जब तेरा बाप जाएगा तो तेरा कॉर्टिसोल ऊपर जाएगा। लाइक एनी स्ट्रेस सिचुएशन कम्स इन योर लाइफ, तो जब स्ट्रेस बंदा होता है, जब स्ट्रेस में बंदा होता है, तो कॉर्टिसोल स्ट्रेस वाला हार्मोन है वो ऊपर जाता है। वो टू हाई होता है तो वॉइस जो है वो शेकी हो जाती है, माइंड जो होता है वो ब्लैंक हो जाता है। एक नॉर्मल कंडीशन है कि ब्रो फॉर एग्जांपल तेरे को अभी पता चलता है कि यार तेरे को कैंसर हो गया, अभी दर्द थी पेट में, डॉक्टर
ने बोला सीटी स्कैन करो, और सीटी स्कैन में बोला कि बाबा कॉलन कैंसर है, नाउ व्हाट? क्या करेगा उस टाइम? क्योंकि ये तो एकदम, मैं जीऊंगा नहीं अब। क्या मतलब, मैं जो खाना चाहता था वो भी नहीं खा पाऊंगा मैं। कॉर्टिसोल बूम, स्ट्रेस हार्मोन बूम, कॉर्टिसोल ऊपर। क्या करेगा फिर तब? दैट इज द डिफाइनिंग मोमेंट। कॉर्टिसोल को कम करना है। आई वुड टेल यू हाउ यू गोना डू इट, बट इस टाइम यूजली ये होता है, शेकी वॉइस हो जाती है, माइंड ब्लैंक हो जाता है। तो ट्रेन कैसे करेगा इसको? ट्रेनेबल डाउन विद रेप्स एंड ब्रेथ। ट्रेन करेगा, सांसें अंदर ले। ठीक है डॉक्टर साहब, कैंसर है। दैट्स इट, सिंपल। गिव मोर ऑक्सीजन टू योर बॉडी। क्योंकि तेरी बॉडी बाहर की दुनिया से कैसे बातें करती है? कैसे? थ्रू ब्रीथिंग। So if you control your breathing, it means you control your body. Now you would come to a better decision. क्योंकि अगर तेरा ब्लैंक माइंड हुआ, शेकी वॉइस हुई, कॉर्टिसोल ऊपर हुआ, तो तेरे डिसीजन कोई सही डिसीजन नहीं बनेंगे। बट द फैक्ट इज, you got to understand. I hope you don't get cancer. I hope you don't get cancer. But if you get cancer, it's okay, man. If you get any sort of disease in your life, I would say just fight, man. Just fight with a calm mindset. रोने से कुछ नहीं होगा यार। Yeah, this is the whole fucking shit. So yeah, क्योंकि देख, अगर पहली बार तेरे को कैंसर पता चलेगा, तो वो जब केमो कैमो होगी तेरी, केमोथेरेपी, तो इवेंचुअली पहली टफ होगी, उसके बाद तू आहिस्ता आहिस्ता अडॉप्ट कर लेगा ना। तेरा माइंड अलग हो जाएगा, क्योंकि तू उस पैटर्न के साथ अब जिंदगी जिएगा। तेरी जिंदगी अब होगी, एक्सपोज होगी स्ट्रेस के साथ। एक हफ्ते में या पता नहीं कितने बार वो कैमो लगाते हैं, बट जितनी बार तू उसकी अटेंड करेगा ना ब्रो, तू एक अलग इंसान बनता जाएगा। यू विल बी मोर एक्सपोज टूवर्ड्स कॉर्टिसोल, और तेरा कॉर्टिसोल फिर मैनेज होता जाएगा। फिर जिंदगी में ना, कल को कोई बड़ा हो जाए तो तू शेक नहीं होगा ज्यादा, क्योंकि तेरा कॉर्टिसोल सिस्टम जो है ना, वो कंट्रोल्ड है। तूने पहले ही तूफान देख लिया, अब तुझे पता है कि यार मैं इस तूफान से हारूंगा नहीं। सो दिस इज द सेम पैटर्न ब्रो। Dopamine reward learning rises after efforts plus win. Locks in confidence, no reps, no dopamine, no growth. अब डोपामीन है मेरे भाई, रिवॉर्ड का सिस्टम। जब भी तू लर्न करेगा, या तेरी बॉडी को कोई रिवॉर्ड चाहिए, तो उस टाइम डोपामिन ऊपर जाएगा। इट राइजेस आफ्टर एफर्ट्स। फॉर एग्जांपल, तू किसी एग्जाम के लिए पढ़ रहा है, तो इवेंचुअली 1 घंटे के बाद जब तूने वो नेक्स्ट तू अपने हिसाब से सॉल्व करेगा पेपर, तो जब भी तू पेपर सॉल्व किया, तो तेरा माइंड ना फील अच्छा करेगा। इवन कि तू 10 घंटे पढ़ा ना, और उसके बाद तूने 1 घंटे शायद सॉल्व किया अपना पेपर, जस्ट टू प्रैक्टिस कि मैं कितना समझ पाया, तो तुझे वो 10 घंटे कुछ भी नहीं लगेंगे। तू बोलेगा फक इट वाज गुड, क्योंकि तूने ना उस टाइम, तेरे माइंड ने बोला कि यार जो हमने किया ना, अब इसका रिवॉर्ड देता हूँ तेरे को, जस्ट डू इट। बूम, रिवॉर्ड सिस्टम, माइंड इज बेटर, यू फील ओके, tomorrow you're gonna be more locked in. So that's it. Rises after efforts plus win, locks in confidence, no reps, no dopamine, no grit. तो अब देख, जितना ज्यादा तू छोटे से छोटा वर्क करेगा भाई, छोटे से छोटा वर्क करेगा, तो जितनी बार करते जाएगा ना, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस तेरा स्ट्रांग होता जाएगा। सो इफ यू गोना डू इट वन टाइम, एंड देन यू थिंक, उस टाइम तेरे को कॉन्फिडेंस उस चीज से मिलेगा। इफ यू गोना सॉल्व द पेपर, यू नो लाइक वो 10 घंटे पढ़ा, और अगले घंटे तूने पेपर सॉल्व किया, फूम। बट अगले दिन और करेगा, अगले दिन और करेगा, तू एक पूरा लॉकड इन हो जाएगा। बट एक दिन करेगा, 2 दिन करेगा, दैट्स इट, उसके बाद छोड़ देगा, फिर तेरा dopamine जो है वो shrink हो जाएगा। You're not gonna get the fucking good dopamine, because now you are not confident enough. You're not confident enough because you skipped one day, or you skipped 2 days, or you skipped a week. बट इफ यू, अगर तू कंटिन्यूसली करता रहता, अगर तू कंटिन्यूसली करता रहता 7 दिन से, तो तू रिपीटेड पैटर्न में ब्रो, रिपीटेड पैटर्न में एक चीज को 10 बार कर रहा है, तो भाई तू समझना, तेरे माइंड के पास ना फीडबैक है कि भाई यार ये बंदा ये कर रहा है। सो व्हेन यू सी कंटिन्यूसली व्हाट यू हैव डन, यू हैव प्रूफ, दैट्स इट, योर माइंड become more stronger, your neurobiology become more fucking stronger,
new, like this thing called, that is called, what is it, न्यूरोप्लास्टिसिटी. सो इट लिटरली ये तेरा ब्रेन जो है ना पूरा रीवायर होता रहता है ब्रो, मतलब नए न्यूरॉन्स के पाथवे जो है ना क्रिएट होने लग जाते हैं. सो यू बिकम न्यू. बट अगर तू करेगा एक दिन दो दिन नहीं करेगा तो तेरा कॉन्फिडेंस वैनिश होता जाएगा. एक दिन जिम जाएगा, 10 दिन जाएगा तो 11वें दिन तू अलग इंसान होगा भाई. 2 दिन जाएगा, कुछ दिन स्किप करेगा, तू लॉक उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होगा अपनी बॉडी के ऊपर. टेस्टोस्टेरोन ड्राइव एज rises with lifting competition sunlight. I can handle this. अब जितना ज़्यादा लिफ्ट करेगा, जितना ज़्यादा कंपटीशन में हिस्सा लेगा, उतना ज़्यादा तेरा टेस्टोस्टेरोन क्या होगा मेरे भाई, ऊपर जाएगा. और फिर क्या होगा ब्रो, तू कुछ भी हैंडल कर सकता है. सिंपल. Put yourself in a pressure. When you put yourself in a pressure, that's it. Then you become the part of that very experiment and you become new. Thank you. Serotonin status steadiness earned through usefulness and respect. देख भाई, अब किसी बंदे की ना स्टेट कैसे पता चले, लाइक एक मैं ना कभी कभी काफी पीसफुल फील करता हूँ. एंड व्हाई डज इट हैपन? व्हेन यू कॉन्स्टेंटली डू व्हाट यू लाइक and you're being respected by other people, it doesn't matter if other people respect. But the thing is, जब तू एक चीज कर रहा है ना bro, and you like it, and you know that this thing gonna help you in a future, and it's a big shit, उसके बाद ना, और तू like you're not breaking it, you're like extremely dedicated. Even though कि कितना failure आ रहा है, you're still showing up. फिर तू क्या करता है ब्रो, फिर तेरी बॉडी में रिलीज होता है सेरोटोनिन. सो यू फील रिलैक्स्ड, यू फील calm, because that respect is coming from very, what do you call it, from very within. मतलब ये बाहर से नहीं आ रही है. नॉट लाइक कि कितने लोग मेरे लिए ताड़ियां मार रहे हैं, फक आई डोंट केयर. कितने लोग मेरे फोटोज पे लाइक कर रहे हैं, हु गिव्स अ फक. व्हाट ट्रूली मैटर टू मी इज दैट जो मैं कर रहा हूँ इज माई ट्रू कॉम्पास. लाइक मेरा जो अंदर का कॉम्पास है वो रिस्पेक्ट कर रहा है भाई. जब वो अलाइंड हो जाएगा ना with my mission, that's it. You feel peace. And that is very calm. That's like calm dominance. You don't need to prove yourself then. Like, you don't need to prove anybody. Like, wherever you go, because you know who the fuck you are. You're building something that is uniquely fucking great. That's it. तो तुझे फर्क ही नहीं पड़ता है. लाइक योर इनर, तेरा अंदर का जो सिस्टम है ना, अंदर का जो तेरा नट है ना, वो सारी सॉलिड है. मतलब तेरी जो सेल्फ आइडेंटिटी है वो दूसरों के प्रेजेस के साथ नहीं जुड़ी हुई है. बैंक में कितना पैसा नहीं, तू बिल्ड कर रहा है ब्रो. अंधेरी रातों में तू जागा हुआ है अपने वर्क के पीछे. दैट इज व्हाट ट्रूली गिव्स यू सेरोटोनिन. Amygdala, threat detector, overfires when you avoid hard things, calm when you face them repeatedly. देख भाई, जब तू अवॉइड करता है हार्ड थिंग्स तो तेरा माइंड ना फटने लग जाता है. फॉर एग्जाम्पल यू हैव एन एग्जाम नेक्स्ट वीक और तू बोल रहा है कि भाई यार मैं आज नहीं कल पढ़ता हूँ, कल नहीं परसों पढ़ता हूँ. तो उससे क्या होता है, तेरा एमिगडला जो है ना वो फटने लग जाता है. वो बोलते हैं गुरु यार मैं थ्रेट डिटेक्ट कर रहा हूँ, तेरा एग्जाम आ रहा है एक हफ्ते में और तू अभी तक पढ़ नहीं रहा है. व्हाट यू एग्जैक्टली प्लानिंग टू डू? सो इट ओवरफायर्स, इट मेक्स यू वल्नरेबल. तेरा कॉर्टिसोल ऊपर जा रहा है. सो व्हाट यू ट्राइंग टू डू इज यू फकिंग avoiding the thing that you need to do. So your amygdala is hyperactivated. So you gotta keep it control. How? It calms when you face them repeatedly. अब देख भाई तेरा एग्जाम है तो तू बोल रहा है कोई नहीं यार मैं अभी से पढ़ाई करना चालू करता हूँ. आई वुड स्टडी टुडे, आई वुड स्टडी टुमारो, आई वुड स्टडी फॉर द नेक्स्ट 6 days. दैट्स इट. तो तू, तेरा amygdala बोलता है okay I'm fucking calm, yeah you're doing your work, yeah you need something, you need partner, you need fucking sex, come on I'm getting it for you. So that's the shit you got to understand.
जो अंदर का तेरा एटमॉस्फेयर है ना ब्रो, वो इन चीजों से आएगा। बाहर की प्रेजेस से कुछ नहीं होगा। ट्रू कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम विद इन, एंड दैट ओनली कम्स when your inner weather is controlled. Prefrontal cortex command center turns on when you practice making decision under heat. देख भाई, prefrontal cortex का क्या सीन है? You need to understand about it. It's the command center of your brain. Turn on when you practice making decision under heat. देख भाई, there was this Kurukshetra Lord Arjuna. जब Lord Arjuna ना, he was in the war Mahabharata. So उससे पहले कि भाई जब एक कहानी है ना, you got to understand how he was practicing. He was practicing भाई, वो war cries होते थे, वो ड्रम जो होते थे ना, वो जोर जोर से बजाते थे, क्योंकि जब इंटेंस लेवल का प्रेशर हो रहा है, वो लाइक ये वाला अरीना होता था जहां वो प्रैक्टिस करते थे. एंड ऑल्सो द समुराई, दे सर्व्ड लाइक अ टी सर्मनी, एक टी सम लाइक टी सर्मनी, या टी सर्मनी सम शिट. वो ये करते, पहले हम लॉर्ड अर्जुन के बारे में बात करते. सो ही वाज प्रैक्टिसिंग for the, like what do you call it, practice a decision under intense heat. वो कैसे practice करते थे? He was not born with this skill. No, nobody born with something, but he mastered it under intense pressure, like loud drums, loud war cries. क्योंकि ये इतना intense pressure हो रहा है, इतना like drum बज रहे हैं, तो उस time mind जो होता है ना, hyper activate होता है, amygdala hyper activate. I mean the threat is detecting, so cortisol is high. मतलब तेरा जो वो क्या बोलते हैं भाई, stress हार्मोन है, वो भी ऊपर जा रहा है. तो उस टाइम तो अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को ना कैसे एक्टिवेट रखे कि भाई मैं ना एक्चुअल में एक राइट डिसीजन कैसे बनाऊं. लाइक हाउ कैन आई फकिंग, लाइक मैं जब वो छोड़ूं एरो, तो वो प्रिसाइज टारगेट पे कैसे लगे. तो वो एक्सपोज करते थे अपने आप को इंटेंस प्रेशर में, इंटेंस एक्सट्रीम सिचुएशन में, जहां डिमांड हुए कि ब्रो यहां तेरे को काम रहना है. क्योंकि यू कैन नॉट जस्ट गो इन टू वॉर एंड यू आर लॉर्ड अर्जुन. नो, यू हैव टू प्रैक्टिस in absolute extreme conditions. और समुराई क्या करते थे वॉर से पहले? वो करते थे, वो टी का एक सीन होता था यार, लाइक टी काइंड ऑफ टी सेरेमनी. सो मतलब टी, चाय को बनाते थे, वो एकदम फोल्ड करके क्लोथ को ना एकदम लाइक प्रिसाइज मैनर में मैं कैसे सर्व करूंगा. क्योंकि यहाँ डिमांड होती है क्या चीज, अलर्टनेस. यहाँ डिमांड होती है कि मैं हिलूंगा नहीं, क्योंकि you have to go for a war in next fucking hour, and before that you have to keep yourself calm, so you have to do this tea kind of ceremony shit. So अगर ये चीज करेगा तो उससे क्या होगा कि भाई प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कमांड सेंटर माइंड का डिसीजन मेकिंग शिट जो है उस पे मास्टर करते हैं. और जब फिर उस पे मास्टर होता है ना, फिर एमिगडाला जब वॉर टाइम सिचुएशन होता है, तो वो हाइपर अलर्ट नहीं, तो वो हाइपर एक्टिवेट नहीं होता, क्योंकि व्हेन एमिगडाला इज फकिंग ऑन, इट्स ऑन, then you cannot make a proper decision. प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होगा तो सारा बॉडी का जो कॉर्टिसोल है वो कंट्रोल रहेगा. एमिगडाला जो है वो उतना ज्यादा एक्टिवेट नहीं रहेगा. तेरा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, वो क्या करेगा, प्रॉपर एक्टिव. और जब वो एक्टिव होगा, then you fucking kill your enemy, and then you're confident, like fuck, who cares. One line: confidence equals competence exposure cortisol reactivity. So देख भाई, कॉन्फिडेंस होता है कॉम्पिटेंस. So like when you have confidence about yourself, तेरा कॉन्फिडेंस, तेरा अंदर का कैरेक्टर है, वो और सॉलिड होता रहता है. Because now you're exposed with what bro, you're exposed to the harsh condition. And when you're exposed to certain harsh condition, तेरा जो कॉम्पिटेंस है, अंदर का कैरेक्टर, अंदर का जो तेरा सॉलिड नेचर है, वो और ज्यादा स्ट्रांग होता है. If you only, what do you call that, like when Arjuna was practicing in war cry, like drums, तो वो already उस चीज से exposed था. So then competence was increasing, so he was getting more stronger, more sharper. And yeah, that equals divide by cortisol reactivity. So the cortisol goes down because you are already exposed to the extreme. The generational arc we talk about now: grandfather, farmer, fighter, hustler, risk daily, stress trained, confidence equals survival.
देख भाई तेरे जो दादा थे उनकी लाइफ कैसे चल रही थी? उनकी लाइफ थी कि ब्रो, he used to wake up early, he had to go for the farming, फाइट देखते थे, हासिल करते थे, तो रिस्क हर दिन था। और जब रिस्क हर दिन होता था तो वो स्ट्रेस जो था उनका ऑलरेडी ट्रेन होता था, बिकॉज दे वर एक्सपोज्ड टू द स्ट्रेस एवरी डे। मतलब हर दिन बंदे को यार जब दुखी मिलेंगे तो यार बंदा दुखी दुख से ना थोड़ा इम्यून हो जाता है। हाँ ठीक है, तेरे बंदे मर गए सारे, ओके चाय लेके आ। सो इट्स लाइक यू आर वेरी इम्यून नाउ। सो दैट्स द सेम शिट विद द ग्रैंडफादर। ही वाज लाइक तेरे बाप के बाप जब बाहर जाते थे फार्मिंग करते थे, वो हर like he went to negotiate some business in outside the village, और जब वहां जाते थे आती बार वो फाइट देखते थे, हासिल करते थे। और हर दिन ना रिस्क था यार। मतलब अब ये नहीं पता कि यार मैं टाउन से बाहर आ भी वापिस आ भी पाऊंगा विलेज में, नहीं यार क्या पता यार। मतलब क्लाइंब करते करते पहाड़ से गिर जाए, इट्स अ फकिंग रिस्क। सो यू हैव टू, योर cortisol is always high. So when your cortisol is always high, you're exposed to what? Cortisol, right? You're exposed to certain fucking stress kind of condition. और जब तू उस चीज से हमेशा एक्सपोज होता है तो यार कॉन्फिडेंस जो होता है ना वो मल्टीप्लाई होता है किसके साथ? Exposure के साथ। And then you become confident because you have seen the war many times, and then eventually you are not fucking afraid for the next war. If you go to the I don't know if I would say this name and my video get cancelled. So if you go to the very place called GAZA, this place, और तू उन लोगों से मिलेगा ना यार, they would have a very different mind. They would have very different cortisol reactivity, like very different. अगर तू एक बॉम्ब सुना तू पागल हो जाएगा, but they would say okay, because they are exposed to this very thing. And when you're exposed to this very thing, you become a very different person, like confident, then you survive better. So what I'm saying is that we comes to the point what I'm going to say. Father, stable job, अब देख अपने बाप को, stable job, duty, obedience, low risk, polite, reliable, low confrontation. अब अपने पापा की जिंदगी उठा के देख ले, काफी स्टेबल जिंदगी जीते हैं, जॉब करते हैं, ड्यूटी करते हैं और ओबे करते हैं, like he's obeying. So when somebody is obeying his boss, somebody else, there is no risk. और जब रिस्क नहीं है तो भाई वो बंदा स्ट्रेस से ना ट्रेन नहीं हो रहा है। सो व्हेन ही इज नॉट ट्रेनिंग विद द स्ट्रेस मींस ही इज नॉट एक्सपोजिंग himself towards cortisol reactivity. So when he is not exposing himself towards the cortisol reactivity, मतलब कि वो जब उसकी जिंदगी में, पापा की जिंदगी में कभी गम आएगा ना तो तेरा पापा कोलैप्स हो जाएगा, because he was not exposed to that very element. Because all his life what he was doing, living his life with low risk, और low risk इक्वल टू पोलाइट, रिलायबल, लो कन्फ्रंटेशन। और फिर कभी तेरी पापा की जिंदगी में कोई एब्सोल्यूट कन्फ्रंटेशन आई तो उस टाइम तेरा पापा कोलैप्स होगा। यू वुड सी अ लॉट ऑफ एवरेज इंडियन फादर अराउंड द वर्ल्ड, यू वुड फाइंड दीज काइंड ऑफ पीपल कोलैप्स। क्योंकि जिंदगी नॉर्मल चल रही है ना यार, कोई रिस्क नहीं है, कोई सीन ही नहीं है, कन्फ्रंटेशन नहीं है, बस सुबह जाना ट्रैफिक में गाड़ी रोकनी 10 सेकंड, उसके बाद ऑफिस, देन कम बैक। वेयर द फकिंग रिस्क इज, वेयर द फकिंग टेस्टोस्टेरोन ड्राइव, वेयर द फकिंग इज amygdala, hyperactivate, bro? No, man. Prefrontal cortex होता है। fuck man, ये डिसीजन क्या है यार? ये तो मेरे ऑलरेडी बने हुए, जो 10 साल पहले बनाए उसी डिसीजन से तो मैं वॉक कर रहा हूँ। fuck. So everything is fucking shut, man. So you, screen, exam, reels, fake stress, little exposure, nerves untrained. अब तू देख ले भाई, तू स्क्रीन देखता रहता है, एग्जाम की टेंशन लेता है, रील्स देखता रहता है, और तेरा जो है ना स्ट्रेस जो वो फेक है भाई, तेरा एक्सपोजर है वो लिटिल एक्सपोजर है टुवर्ड्स द फकिंग cortisol, and your nerves stay untrained. So your nerves stay untrained means tomorrow when shit gonna hit the fucking roof, you won't be able to take it because you were never exposed to this kind of fucking stress. But अगर तेरा दादा आ जाए वो बोलेगा okay, oh okay, yeah, it's fine, we are fine, get me a tea. That's how your grandfather would react. Your father might collapse too, and you would collapse too. So what is the difference here? Difference is you all are fucking getting shrink. You're fucking getting cooked, right? Am I allowed to say this word? So your son, if you don't fix it, panic over nothing, full dependence. तो देख भाई, कल को जब तेरा बेटा हो जाएगा तो वो इससे भी बुरा पैनिक होगा। मतलब कुछ भी नहीं हो, he would get panic. You would see all the, like I have seen a lot of rich kind of parents, like from the very Bollywood kind of shit, like watch their interviews. उनके बेटे ना तो काफी भोले जैसे होते हैं, like काफी नाजुक होते हैं, क्योंकि they're not
like exposed to certain harsh condition. और जब तुम harsh condition में expose नहीं किया होगा ना तुम्हें, तो तुम फिर लाइफ में ना यार वो स्ट्रॉन्ग देख ही नहीं पाते, और तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो ही नहीं सकता, बिकॉज कॉन्फिडेंस comes when you see stress, when you see toughness in your life, और फिर तेरा कॉन्फिडेंस जो होता है ना, कॉन्फिडेंस जो है वो इंक्रीज होता है, बिकॉज कॉम्पिटेंस multiplies with the stress. So then, like, fuck, whatever the fuck you comes in your life, your confidence grows. It not curse in genes, it nervous system conditioning across generation. Conditioning can be rewired. तो ये curse नहीं है भाई, ये genes में नहीं है, it is a nervous system conditioning across generation. Conditioning can be rewired, so it can be rewired. I would tell you how it can be rewired, but the first thing you need to understand कि अगर तेरी लाइफ में कभी भी स्ट्रेस आए, कोई भी हार्ड सिचुएशन आए, तो उस टाइम तो एक पॉजिटिव माइंड के सेट के साथ अप्रोच करके यार ये ज़रूरी था, क्योंकि अगर स्ट्रेस नहीं आता मेरी लाइफ में तो मैं शॉक नहीं हो सकता। एक सोल्जर, एक जो फ्रंट लाइन वाला सोल्जर होता है ना भाई, और एक आम इंसान होता है, उसकी ज़िंदगी को देखने का तरीका काफ़ी अलग होता है, क्योंकि ही इज़ कॉन्स्टेंटली एक्सपोज टू द फकिंग स्ट्रेस. So when he's exposed to the stress, his prefrontal cortex is much better than any other average man. और जो मतलब prefrontal cortex मतलब कि भाई सही thinking, और सही thinking means he's gonna do better in his life. So that's what your prefrontal cortex is pretty fucked, man. I can tell. Why Indian men get stock system inputs? We talk about road schooling, marks, decision, debates, punished. देख भाई, जिस बच्चे को ये सिखा जाए ना, bro, if you're not gonna get good marks, you're fucked. That's it. वो बंदा एक ही चीज के पीछे फोकस करेगा, marks and memorization, and he's not gonna be inclined towards the curiosity or towards new ideas, new decision, nothing. It would, because that very thing is being shuttered by the system. So schooling ही से ये system start होता है, because अगर debate करेगा, if you're gonna start debating and then eventually you would get punished. क्योंकि debate से क्या होता है भाई, एक बंदा जब debate करता है तो he is exposed to the new ideas, and exposing to the new ideas means कि bro confrontation हो रही है. confrontation मतलब कि stress hormone जो है ना, stress की पृथ्वी तू जा रहा हो, स्ट्रेस के पृथ्वी मत जाना मतलब तेरा कॉर्टिसोल ऊपर जाएगा, और जब कॉर्टिसोल ऊपर जाएगा इट मीन नाउ यू कैन ट्रेन योर शिट. बट इस चीज के पृथ्वी कभी तेरे को स्टार्ट उन्होंने मतलब आने ही नहीं दिया, सो यू वुड नेवर नो अबाउट द हीट काइंड ऑफ सिचुएशन. सो वो स्ट्रेस फक पूरी जिंदगी स्ट्रेस की तरफ तो बढ़ेगा नहीं, और फिर तेरी जिंदगी में कभी और स्ट्रेस आएगा एंड यू वुड बी फक्ड देयर. Maybe in a meeting, somebody gonna ask you a question. Fuck, who are you? Who gives a fuck about your marks? Come on, speak. What do you think about this, Mr. X? And you say, fuck, man. Because debate, when you wanted to do a kind of debate, you were getting punished, right? I mean, the kind of place I once visited, or मुझे लगा कि, people are starting, the kids were doing the debate. But उनका debate क्या था कि bro, they already fucking written it, and they like मतलब लिखा हुआ है already, और ये पढ़ रहा है, और वहां से confrontation नहीं है. It's like it was a very fucking odd kind of debate. I was like, wow, this is a debate? Where the fucking you guys are not confronting. It's just simple bullshit. Like कि पर्ची पे लिख के लाया और वो माइक पे बोल रहे हैं बूम बूम, फिर दूसरे बंदे की टर्न आती है, वो बोलता है, फिर that's it's not confronting. So it's like very safe. तो वही जो बंदा साइलेंस रहता है उसी को रिवॉर्ड मिलता है. और रैप्स जो है ना, मतलब वो स्ट्रेस के प्रति भी बंदा जो है ना ट्रेन नहीं हो पाता. सो व्हेन ही इज नॉट गेटिंग कॉन्स्टेंटली cortisol, it means इस बंदे को पता नहीं चलेगा कल को जिंदगी में टफनेस आएगी तो वो रिएक्ट कैसे करे. Shame economy. Don't embarrass the family. Take shots and learn. The family problem is here. This. एक बंदे को जब पता ही नहीं गुरु की यार मेरी जिंदगी पे मेरा हक है, तो उस बंदे को पता ही नहीं चलेगा कि मैं जिंदगी में करना क्या चाहता हूँ. He's not the main character. शादी किससे होगी, that decided by the family. What career he gonna be choosing, it gonna be decided by the family. So he's not truly exposed to the fucking independence. He's not truly exposed to the very thing that makes him fucking strong. That is stress training. क्योंकि stress तो पता ही नहीं है ना, decision किसने बनाया, माँ बाप ने. Fuck, what do you wanna do? Oh, it's my mom dad gonna decide. Who you gonna fucking marry? My mom dad gonna decide. Fuck, bro. Everything is mom dad is deciding. Who are you, main character? No, fuck, I'm the back end. Fuck you, bro, loser. और जिंदगी में जब इंटेंस फेलियर आएगा उस टाइम वो बंदा कोलैप्स हो जाएगा.
So that's all. Take shots and learn. ऐसा कुछ नहीं सिखाते कि bro take shots and learn. No, no. If you fail, you fucking fail. And that's the reality of mostly all the Indian kids. So there's this next thing is status proxies, English brands, fairness, confusion, swagger. देख भाई, बहुत से भाइयों को लगता है कि bro if I speak well, like you know मैं इंग्लिश में बातें करूँ, अच्छे अच्छे brands की चीजें लूँ, मैं थोड़ा ज्यादा फेयर हो जाऊँ, and I would be confident. This is not true confidence, bro, because there is no competence, right? And competence only comes with a fucking real life scenario, real life pressure. और जिस बंदे की लाइफ में real life pressure नहीं है, अच्छे कपड़े पहनने से बैंक में जितना पैसा है, उससे फर्क नहीं पड़ता तू कितना गोरा दिखता है, doesn't matter. I don't fucking understand the very thing that is called fairness. It's a big taboo. Fuck man, it's not the real thing, bro. It's fucking marketed. और उससे बंदा confused ही रहता है, and it's just a swagger, and swagger is not the guy who can can count कि भाई यार कल को कोई tough situation आई तो तू उस बंदे पे rely करेगा. No, he's just a fucking swagger. He's just a character. He's not the main character. He's not somebody कि यार hey man, I'm dying, are you gonna come? Oh, sorry, somebody's coming inside you. So now we talk about crowded ladder, one seat, 100 applicants, perfectionism, avoidance, no practice. तो भाई यहाँ क्या सीन है कि ब्रो यूजली दिस इज द वेरी थिंग एक सीट होगी तो 100 एप्लीकेंट होंगे उसके पीछे whether it's for any big job anything. What happens is that फिर बंदा ना परफेक्ट बनना चाहता है, वो बोलता है कि यार मेरे पास perfection होनी चाहिए, I have to wait for the right timing, I gotta prepare myself, I gotta I gotta be absolutely fucking clean. So when he think all of this thing, he never try. Because he thinks now क्योंकि अब वो बोल रहा है कि भाई if I have to apply for this very particular exam, look at the seat. एक सीट है तो इतने बंदे हैं. And now he thinks, bro, how many things I have to align in order to get this. So it need a fucking good sort of perfection. और जब इस लेवल के perfectionism demand करता है वो work, then what does he do or she do? They try to avoid it. And when they avoid it, no practice. And when no practice, nothing. No reps. No reps means fucking no real work towards stress. And that person वो फिर हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको यार, stay weak, right? So it's very common thing है ना यार, like मतलब वो बोलते हैं कि गुरु I have to prepare for this very exam और इसके लिए पीछे इतने बंदे हैं और मेरे को ना टाइमिंग का वेट करना पड़ेगा यार, मेरे को इतने हिसाब से पढ़ना पड़ेगा. So everything is needed. और जब इस लेवल की perfectionism ढूंढता है, so he thinks some more but he never tried to take an action, so he avoided in the late. वो क्या करता है, avoid यार, fuck I don't want to do it, it's need too much perfection, I'm going to do something else. And when he tried to do something else, he feels that too, because that demands perfectionism. So it's not the perfectionism that you got to chase, it's the fucking greed. Fight colonizer today, but your biology still needs test plus proof. I'm not saying, bro, you gotta go and fucking fight some Britishers. No, they're not there. So what you need to do is that you need to strengthen yourself. And that can only happens when you're gonna put yourself under intense stress. तो जब stress में डालेगा, eventually you're gonna lift push-ups, sprints, raise करेगा testosterone, अपनी body को बताएगा कि गुरु हमें move करना है, कितनी भी tough situation हो. Voice stress, daily one take, voice video, speak once per meeting, amygdala learns, I don't die when I speak. तो जब तू अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करेगा, वीडियो अपनी रिकॉर्ड करेगा, एंड यू वुड फाइंड योरसेल्फ दैट यू आर लाइक यू सी योरसेल्फ व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक्स यू आर डूइंग, एंड इवेंचुअली मीटिंग में भी कभी कभी तू बोलेगा तो इवेंचुअली तेरा माइंड जो का एमिगडला है, दैट काइंड ऑफ डिटेक्ट थ्रेट डिटेक्टिंग सेंटर, तो वो भी बोलेगा हाँ यार मतलब तू बोला यार मीटिंग में, तू बोला मतलब मरा नहीं तू, ठीक है यार मतलब बोला कर फिर. सो दैट थिंग गोना बी लाइक that thing gonna stay lower, and your prefrontal cortex मतलब decision making shit जो है वो सही रहेगा. So you would be able to speak much clearer and better. Cold rejection stress, cold shower, one daily ask that risk no courage, reps without life risk. Now you got to understand, हर दिन क्या करेगा bro, cold shower करेगा तू, and one daily ask that risk no, मतलब ऐसा वाला risk ले जहाँ तेरे को पता है most likely कि यार no मिलेगा. That's just fucking, now you're training yourself, and when you're training yourself in this kind of situation, तेरा तेरा body, तेरा mind जो है ना वो बहुत courageous बनता है, because you're mimicking the same kind of situation like ancient human
जब एक किसी चीज़ को हंट करता, सो इट्स नॉट कि तेरे को हंट करना है, बट तू एक सेम सिनेरियो के साथ अपनी लाइफ जो है, सेम सिनेरियो नहीं, सिनेरियो डिफरेंट है, बट तेरी बॉडी जो है ना सेम हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगी. सो यू आर जस्ट मेकिंग योर सेल्फ मोर फकिंग courageous. That's what you got to do. Control 4 in, 8 out into 6 before pressure, lower heart rate, calms voice. वही भाई, कोई भी प्रेशर वाली मोमेंट होगी उससे पहले ये कर ले और इससे तेरा हार्ट रेट कम हो जाएगा. Your voice would be more calmer. This is the bridge. Recreate survival stress safely, small, daily. Sorry, fuck. The low confidence loop and the breakers. देख भाई, लूप क्या है कि जब भी तेरी लाइफ में कभी बिग मोमेंट आएगा, लाइक बॉस जो है तेरे को मीटिंग में सीधा पूछ रहा है, यो टेल मी योर ओपिनियन बेस्ड ऑन दिस फकिंग XYZ शिट. बड़ा मोमेंट. तूने कभी प्रैक्टिस नहीं किया कि बॉस अभी कभी ऐसा पूछेगा, कॉर्टिसोल ऊपर, स्ट्रेस ऊपर, अवॉइडेंस, फक. You don't want to, like, you never did it, so you most likely gonna avoid it. And the fact is, no wins. तेरी आइडेंटिटी ने कोई विन जो है वहां से उठाई नहीं. मत, like, your fucking system is watching you, right? So your system is watching you, and it saw कि भाई तू कैसा परफॉर्म किया. जब तेरी तेरी परफॉर्मेंस एकदम लूजर की तरह थी, तो उसी की वजह से तेरी आइडेंटिटी बोलेगी, ब्रो fuck, I'm not confident. Next moment bigger and repeat. और ऐसे ही बड़े बड़े मोमेंट्स आते रहेंगे तेरी लाइफ में, और तू रिपीट सेम लूजर माइंड की तरह ऑपरेट करेगा अपनी लाइफ. So how are we gonna break it? Small daily exposure, visible but low stakes. Reps celebrates micro wins, dopamine teaches cortisol shrink. So small daily exposure, low stakes reps. For example, you like this girl, just go and ask her. Would you like to go for a coffee? Boss बोल रहा है कि बाबा anything, just fucking take the little bit risk. Expose कर अपने आप को छोटी छोटी stakes में, eventually, और उन micro wins को जब तू देखेगा, तेरा सिस्टम देखेगा, eventually your dopamine kind of fucking goes up, cortisol जो है वो कम होगा, and you gonna be fucking more confident. That's the whole point. Like, take the small kind of take the small risk. That's the point I'm saying, bro. Fuck. You like the girl? Go ask her out. Boss is saying you're a loser. Say I'm not. Fuck, man. Fuck everybody. Why is he saying that? Is he saying that? Why? Are you a loser, bro? Come on, man. Comparison disease. Kill it. Accent, confidence, clothes, confidence, extroversion, confidence. Fuck, bro. Accent, nahi hai confidence, bro. Clothes, confidence, extroversion, nahi confidence. Confidence is local dominance, usefulness plus steadiness in your room, not theirs. Confidence hai ki bhai tera dominance. Wherever the fuck you are, you own that place. And you are the most reliable guy. If they need anything, who they ask? You, bro. Steadiness, you are the calm. You see where the attack is gonna come from. You all are fucking ready. You don't have to, because I'm here to protect you all. So that's the fucking steadiness you need, bro. A Haryanavi wrestler who never pays psychology, never says psychology, can on the room, biology, respect presence, not polish. Take by Haryani wrestler, right? He never fucking says psychology, he fucking said nothing, and boom. He owns the room, because the biology respect the presence. They feel the aura. That's all you gotta do, bro. When that thing is coming from inside, everybody respect you. Validation trap, internal scoreboard. External likes, hearts, nods. देख भाई, external तेरे को likes मिलेंगे, लोग दिल भेजेंगे, नॉट करेंगे, like clap करेंगे, शुगर खाएगा, हाई जाएगा, फिर क्रैश होएगा, और फिर बोलेगा बाबा मेरे को यही चाहिए. So इस साइकिल में ना तो अपनी ट्रू आइडेंटिटी खो रहा है. Because what you're fucking trying to do here is you're making yourself weak. Internal, did I carry weight today? Spoke, led, shipped, decided, stable, serotonin, real self-trust. Internal क्या है? Now, how can you fucking make yourself stronger is, did I carry weight today? आज मैंने weight उठाया, आज मैं जिम गया था, आज मैंने कोई रिस्क ऐसा लिया, आज मैंने कोई भी ऐसा रिस्की स्टेक वाला वर्क किया. अगर तूने किया तो उससे क्या होगा, तेरा सेरोटोनिन जो होगा वो स्टेबल रहेगा, एंड तेरा रियल ट्रस्ट जो है तेरे प्रति भी उगता जाएगा, एंड देन बूम, you're getting fucking stronger. Shift to builder scoreboard.
जो तेरा स्कोर बोर्ड है ना भाई, वो वैलिडेशन से नहीं आना चाहिए, लाइक से नहीं आना चाहिए, लोगों की अपलॉज से नहीं आना चाहिए. इट हैज टू कम फ्रॉम द आर्टिफैक्टशिप, लाइक व्हाटएवर द फक यू हैव क्रिएटेड, नाउ इट हैज टू बी देयर. मतलब जो तूने एक्शन किया ना, उसके बाद वो एक्शन दिखना चाहिए कि भाई वो वर्क कहाँ है. लाइक whether it's a document, whether it's a video, whether it's an email, then what you have to do is fucking ship it, like send it, boom, boom, enter. Problem solved हुई, और reps जो है वो done हुए. Now you're training yourself into something जिसके बारे में दुनिया सोच नहीं रही है. Because they all are busy watching porn, eating junk food. You're here building your shit, collecting artifacts, and boom, you're fucking who? A G. Reputation loop. How status actually form. Usefulness delivered repeatedly. People tag you as a reliable under heat. देख भाई, रेपुटेशन लूप क्या है कि जितना ज़्यादा यूजफुल होगा, लोग तेरे को क्या करेंगे, उतना ज़्यादा टैग करेंगे. और जब भी कोई इंटेंस सिचुएशन हुआ, दे वुड ऑलवेज फकिंग टैग यू, लाइक ओ वेयर इज दिस, वेयर आर यू मैन, वी आर इन अ फकिंग सम इंटेंस सिचुएशन, तुसी आओगे इतने हेल्प करोगे अपन दी. एंड देन यू वुड कम गो देयर. और जब तू वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, तेरा सेल्फ ट्रस्ट जो है वो अपने प्रति और ज़्यादा हाई होता जाएगा, लोग तेरे बारे में ज़्यादा यकीन करेंगे, रेपुटेशन जो है तेरी वो हाई जाती जाएगी. Others signal you, your serotonin stabilize, presence grows. तो फिर लोग बुलाएंगे भाई तेरे को, फिर लोग तेरे से सवाल पूछे जाएंगे, और तू जवाब देगा, तू उनके सवालों के हल बताएगा bro. And when you're gonna do kind of this kind of shit, तेरा serotonin stabilize होगा, तेरा status peace होएगा, and your presence जो है वो पृथ्वी लोगों में grow होती जाएगी. reputation जो है वो compound proof है कि it cannot be faked, only earned. और ये जो चीज़ है ये fake नहीं हो सकती, because there are fucking real people who respect you, and they value your opinions, and they need you. ये 21 day का protocol है भाई, screenshot ले ले यार. You know, take the screenshot. Weekly, boom boom, matrix reps. Take it. Take the screenshot, my brother. Grandfather fought scarcity, land disputes, daily risk, low panic and stress, decisive speech. देख भाई, केस स्टडी है. ग्रैंडफादर जो था वो फॉट करता रहता था, लैंड के डिस्प्यूट्स में थे, तो हर दिन जो था ना डेली रिस्क था. तो पैनिक, लो पैनिक एंड स्ट्रेस, डिसाइसिव स्पीच. मतलब जो बंदा हर एक पल हीट में ही रहेगा, तो उसको फिर आग जो है ना वो जला नहीं सकती. सो दैट वाज द सेम विद योर फकिंग ग्रैंडफादर. फादर के साथ देख ले अपने, सेफ जॉब, ओबीडियंस, लो रिस्क, अवॉइडेंस, कन्फ्रंटेशन, स्टडी बट क्वाइट. तो तेरा डैड का जो है लाइफ है ओबीडियंट वाला है, लो रिस्क अवॉइड करेगा कन्फ्रंटेशन, और स्टडी बट क्वाइट. And he now gonna be fucking real G when things gonna be real bad. If he's not exposed to a certain kind of tough situation. Son, you screen exams, reels, no exposure, big meeting, panic, blank mind. That's it. That's you. Maybe your son. I hope it's not you. It's you, bro. Intervention 6 week, daily one take, voice speaks one rule, summarize next step. I hope you fucking read this. Take the screenshot, man. And this is the review, this is the action. Take the screenshot. That's it, guys. It was a fucking long ass video. I don't know how long it is. Well, as far. Fuck it. Take care, guys. Train yourself like a Wolverine, bro.